बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3, परीक्षा। किसी गांव में एक बनिया रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके 3 बेटे थे। तीनों को बनिए ने अच्छी शिक्षा दिलाई। वक्त बीतता गया। बनिए ने अपने व्यापार को खूब फैलाया। वो दिन रात मेहनत से धन कमाने में जुटा रहता। बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े हो गए। एक दिन बनिए को लगा कि अब वो बूढ़ा हो गया है। उसने सोचा, आज मैं जिंदा हूँ किंतु कल तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। मेरे बाद इतना लंबा चौड़ा व्यापार कौन अच्छी तरह संभाल पाएगा? मेरे दोनों बड़े बेटे पढ़ लिख कर बड़े तो हो गए हैं, लेकिन दुनियादारी का अनुभव तो उन्हें जरा भी नहीं है। हाँ, सबसे छोटा जरूर बुद्धिमान है, लेकिन यदि उसे सारा कारोबार सौंप देता हूँ तो दोनों बड़े बेटे नाराज हो जाएंगे। लेकिन यदि उन दोनों को सौंपता हूँ तो मेरी सारी कमाई साल भर में ही मिट्टी में मिला देंगे। सोचते सोचते बनिए को एक युक्ति सूझी। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उसने कहा, देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज हूँ, कल नहीं भी रहूंगा। मेरे बाद तुम तीनों को ये कारोबार संभालना है। तुम में से जो मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा उसी सब कारोबार सौंप दूंगा। उसी को सब कारोबार सौंप दूंगा। बाकी दोनों को उसकी मदद करनी होगी। मैं तुम तीनों को 1-1 रुपया देता हूँ। तुम तीनों को उससे ऐसी चीज खरीद कर लानी होगी जिससे पूरा घर भर जाए। पिता से अपना अपना रुपया लेकर तीनों बेटे अपनी अपनी राह निकल। बड़ा बेटा ऐसी किसी वस्तु के लिए बाजार में घूमता रहा। हर दुकानदार से उसने कहा, देखो इस 1 रुपए में मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मेरा पूरा घर भर जाए। दुकानदार सोच में पड़ जाते, कहीं ये पागल तो नहीं है? 1 रुपए में इतनी सारी चीज कौन देगा जिससे पूरा घर भर जाए? वे कहते, भैया आगे जाकर किसी और से पूछो, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं। दूसरा बेटा भी पूरा बाजार घूमता रहा। उसे भी ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे 1 रुपए में जिसे 1 रुपए में खरीदा जा सकता और उससे पूरा घर भी भर जाता। लेकिन सबसे छोटा सचमुच होशियार था। उसने सबसे पहले कुम्हार की दुकान खोजी। वहां से उसने 25 पैसे के मिट्टी के 4 दिए खरीदे। फिर उसने तेली से 25 पैसे का तेल खरीदा। उसके बाद उसने पंसारी की दुकान से जाकर रुई की बत्ती और धूप बत्ती खरीदी तथा घर की ओर चल दी। घर में घुसते ही उसने कहा, मैं 1 रुपए में एक नहीं, कई सारी चीजें खरीद कर लाया हूँ। उसकी बात सुनते ही दोनों भाई ठाका मारकर हंसने लगे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने दोनों भाइयों से धीरज रखने को कहा। सबसे पहले उसने चारों दियों में तेल भरा और फिर रुई की बत्ती डालकर में जलाकर घर के चारों कोनों में रख दिए। फिर उसने धूप बत्ती जलाकर आंगन के बीचों बीच रख दी। उसकी सुगंध चारों ओर बिखर गई और दियों की रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। इस तरह पूरा घर रोशनी और खुशबू से भर गया। बूढ़ा बनिया ये देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों बड़े भाई अपना सामू लेकर रह गए। बाप ने कहा, देखो धूप बत्ती खुद जलकर हर ओर सुगंध बिखेरती है और रुई की बत्ती भी खुद को जलाकर चारों तरफ रोशनी बिखेरती है। इसी तरह ये बेटा भी हमेशा सेवा, त्याग और भलाई से दूसरों को खुशियां देता रहेगा। तुम्हें ऐसे बुद्धिमान भाई को पाकर गर्व होना चाहिए। पिता की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे निरुत्तर हो गए। उन्होंने खुशी खुशी छोटे भाई के साथ रहकर काम करना स्वीकार कर ली। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।